बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ करोड़ों दिलों में जगह बनाई बल्कि करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में धर्मेंद्र 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धर्मेंद्र की इस करोड़ों की संपत्ति का वारिस कौन होगा। नमस्कार, मैं दिशा हजवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। आपको बता दें कि पंजाब के गांव से निकले सपनों की नगरी मुंबई में जाकर सफलता हासिल करने वाले धर्मेंद्र ने कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। धर्मेंद्र ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति भी बनाई है। धर्मेंद्र की कुल संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। वह फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और रेस्तरां चेन गरम धर्म के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनके पास मुंबई में आलिशान बंगला, लोनावला और खंडाला में फार्म हाउस समेत कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। धर्मेंद्र लग्जरी कारों के शौकीन थे और उनके पास मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां भी मौजूद थी। धर्मेंद्र की 2 शादियां और 6 बच्चे। हिमान ने 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल है। वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल है। ऐसे में कुल मिलाकर धर्मेंद्र के 6 बच्चे थे। इसके अलावा उनके 13 पोते पोतियां हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर क्या कहता है कानून। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, जो कि एक हाउसवाइफ है। धर्मेंद्र की पहली शादी कानूनी रूप से अब भी कायम है, इसलिए उनकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों का एक्टर की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले रेवन सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन ने इस पूरी तरह से स्पष्टता दी थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के रहते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तब भी उस शादी से हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। HMA की धारा 16/1 के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा, चाहे शादी वैध हो या नहीं। हालांकि ये अधिकार केवल माता पिता की संपत्ति तक सीमित रहेंगे, पूरे संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति तक नहीं। क्या ईशा और अहाना देओल को संपत्ति में मिलेगा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी से हुए बच्चे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के बराबर हकदार हैं। जब धर्मेंद्र के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा होगा तो कानून एक काल्पनिक बंटवारे को मानेगा, यानी ये माना जाएगा कि धर्मेंद्र की मौत से ठीक पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया था और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र का था वही हिस्सा उनके वैध वारिसों में बराबर बांटा जाएगा। कौन कौन होंगे धर्मेंद्र की संपत्ति के वारिस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर धर्मेंद्र की संपत्ति के हकदार एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर, पहली पत्नी से 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल, दूसरी शादी से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल, इन सभी को धर्मेंद्र की अपनी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। क्या हेमा मालिनी को मिलेगा पति की संपत्ति। कानूनी रूप से हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा तभी मिल सकता है अगर धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत यानी विल में उन्हें शामिल किया हो या कोर्ट में उनकी शादी की वैधता साबित हो जाए। साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दूसरी शादी से हुए बच्चों को अब केवल नाम का हक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार से पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।